अरे क्या करोगे मंदिर की लड़ाई जब तुम्हारे बच्चों के अधिकार ही नहीं रहेंगे, तुम्हारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं रहेगी, तुम्हारे बच्चों पर रोजगार नहीं रहेंगे और मान सम्मान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्या करोगे मंदिर की लड़ाई? मेरे भाई, मंदिर की लड़ाई के लिए एक पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा होता है मंदिर की लड़ाई से, और किसी को नहीं होता है। ब्राह्मण को सिर्फ मंदिर की लड़ाई से फ़ायदा होता है, क्योंकि ब्राह्मण अंदर पुजारी होते हैं, जो चढ़ावा जाता है सब उनके पेट में जाता है, और किसी को नहीं होता मेरे बार भाई, किसी को भी नहीं फ़ायदा होता। आप देखो राम किसका है? राम तो छत्री बताते हैं, राम छत्री है, राम तो ठाकुरों का हुआ, मगर जो राम के जो मंदिर, अरे भगवान हो तो जाती हैं, भगवानों की भी जाती है, यहाँ जब इंसानों की जाती है तो भगवानों की भी जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई भगवान है जिसकी जाति ना हो, सबकी जाती है। कृष्ण की अलग जाति, राम की अलग जाति, सबकी अलग जाति है। तो राम बताते हैं भी राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मतलब ठाकुर हैं, तो ठाकुर हैं तो भैया उनका जो जितना भी पैसा था, राम मंदिर में जितने भी पुजारी होने चाहिए, राम मंदिर के मैनेजमेंट में जितने लोग हैं, जो सब ठाकुर होने चाहिए, मगर वहाँ एक भी ठाकुर नहीं है, सारे ब्राह्मण बैठ गए। मतलब ठाकुरों की कमाई ब्राह्मण खाएगा, तो ये समझने वाली बात है ना आपको। तो मंदिरों से जो है ओबीसी तो कहीं है ही नहीं, क्या उसको तो मानना ही नहीं है, वो तो ओबीसी तो खामा झंडा उठाए घूम रहा है। हम ये कहते हैं कि हम मंदिर की बात नहीं करेंगे, हम नहीं मंदिर की बात करेंगे, क्योंकि मंदिरों से सिर्फ भिखारी पैदा होते हैं, वहाँ से IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील नहीं पैदा होते, वो विद्यालय से पैदा होते हैं। तो विद्यालय में जो जाएगा, जो कौम विद्यालयों में जाती हैं, जो शिक्षा की तरफ जाती हैं, वो देश पर राज करती हैं। ब्राह्मण अपने बच्चों को मंदिरों के अलावा वो विदेश भेजता है पढ़ाई करने के लिए, क्यों भेजता है? क्योंकि मंदिरों में रहना, फिर पढ़ाई क्यों कराता हो? तो आपको समझना पड़ेगा, ये आपको मंदिर में लगाना चाहते हैं, ये आपको धर्म के नाम पर बहकाना चाहते हैं, ये आपको धर्म के झंडा उठाना चाहते हैं, और पढ़ाई ये खुद करना चाहते हैं, विदेश में खुद करना चाहते हैं। तो समझना पड़ेगा आपको कि ब्राह्मण मंदिर क्यों चाहता है। ब्राह्मण मंदिर इसलिए चाहता है क्योंकि ब्राह्मण वहाँ पुजारी होता है, और जितना दान जाता है वो सब ब्राह्मण के पास जाता है, और उस दान का इस्तेमाल करके ब्राह्मण का बच्चा कहाँ जाता है? UK जाता है, अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, वहाँ पर पढ़ने जाता है, वहाँ पढ़ के आके यहाँ जज बनता है, कुछ IAS बनता है, PCS बनता है, अच्छी मुकाम पर पहुँचता है, और फिर आपका शोषण करता है। सरकार बहुत चालाक है, कुछ काम ये कोर्ट के माध्यम से कराती है, इनका ही मन है कराने का। जो OBC का आरक्षण है उसको ख़त्म करने का इनका मन है, योगी सरकार का मन है, क्योंकि कोर्ट में कौन कर रहा था पैरवी तो सरकार कर रही होगी, मगर सरकार ने कैसी पैरवी करी कि जो हाई कोर्ट ने उसको उनका रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा मैटर, देखते हैं क्या होता है, मगर सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग बैठे हैं, हाई कोर्ट में भी वो लोग बैठे हैं। तो समझना पड़ेगा OBC के लोगों को कि आपके अधिकारों को कौन मार रहा है, जब आपके अधिकारों को सरकार मार रही है। 2018 को इन्होंने SC ST एक्ट को भी ऐसी करा था, डायल्यूट किया था, मगर SC ST के लोगों ने सड़क पर आकर 2 अप्रैल को आंदोलन करा, आंदोलन करके सरकार को बताने का काम किया था कि हमसे मत टकराओ, अगर तुम टकराओगे तो फिर आपको इसको फेस करना पड़ेगा, और सरकार बैकफुट पर आई। ऐसे ही OBC के लोगों को सड़क पर आना चाहिए। OBC जो है कांवड़ लेने जाते हैं, उनके हाथ पैर दबाए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा सर, सावन के महीने में। नहीं, देखिए 2 दिन आपके पैर दबाए जाते हैं SSP के द्वारा और BJP के नेताओं के द्वारा, फिर जब तुम रोजगार मांगने जाते हो तो उन्हीं पैरों पर डंडा बजाए जाते हैं, उन्हीं पैरों पर डंडा बजाए जाते हैं कि मांग लो, रोजगार मांगो, कैसे मांगो। तो OBC समाज को समझना चाहिए, जो झंडा उठाए बैठा है ना हिंदुत्व का, इनका पूरा नाश करने का काम कर रहे हैं। वो तो मंदिर की लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको अपनी लड़ाई लड़नी थी, उनको अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक जो स्वार्थ था वो पूरा करना था। लड़ाई तो किसी और की है। देखिए इस देश में जो धर्म की लड़ाई है, वो धर्म की लड़ाई ये कहती है कि आप अपने अधिकारों को मत मानिए, मत मांगो, अपने बच्चों के एजुकेशन को मत मांगो, क्वालिटी एजुकेशन की बात मत करो, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करो, आप सुरक्षा की बात मत करो, आप रोजगार की बात मत करो, आप भाईचारे की बात मत करो, सिर्फ मंदिर की बात करो। सर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले जो OBC का आरक्षण था उसको खत्म कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। देखिए ये तो होना ही था। OBC जो अब हिंदुत्व का झंडा उठा रखा है वो अपने अधिकारों को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, और जब अपने अधिकारों को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि जो राजनीति की जो सत्ता की चाबी है वो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। OBC इस देश में सबसे ज़्यादा है, और OBC सबसे ज़्यादा होने के बाद भी उसके जो अधिकार हैं उसको लगातार उसको ख़त्म किया जा रहा है। उनके एजुकेशन के अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है, नौकरियों में 27% रिजर्वेशन है उनको, जबकि उनकी जो तादाद है वो लगभग 50% से ज़्यादा है इस देश के अंदर। 52% 50% से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या की गणना ही नहीं हो पा रही है। अगर गणना हो तो पता लगे कि भाई वो कितनी तादाद में लोग रहते हैं।
और जो बहुत कम तादाद में रहते हैं वो अपने लिए 10% रिजर्वेशन ले लेते हैं इस देश में। और जब ओबीसी की बात आती है तो ओबीसी के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। नहीं तो इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं या जितने भी समाज सुधारक हुए हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज से हुए हैं। चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे पेरियार रहे हों, चाहे उसके बाद साहू जी महाराज हुए हैं, ललित सिंह यादव रहे हों, और सर छोटू राम रहे हों। बहुत सारे लोग रहे हैं जो ओबीसी समाज से लोगों में लगातार उनको जागरूक करने का काम किया है। मगर आज ओबीसी जो समाज है वो अपने सुख और सुविधा में आराम से बैठा हुआ है। अपने बच्चों के अधिकारों के लिए कोई चिंता नहीं है उसको, और ना ही वो सरकार में कोई ऐसी भूमिका है कि वो अपने अधिकारों को भी सुरक्षित रख सके। तो समझना पड़ेगा उन लोगों को। क्या जरूरत है ओबीसी को आरक्षण की निकाय चुनाव में? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। प्रतिनिधित्व तो सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि देश में प्रतिनिधित्व अगर नहीं होगा लोगों का तो कैसे बात बनेगी। तो संविधान में भी उसकी एक सुविधा है कि सब लोगों को एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये जब जिस समाज की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मानव काशीराम साहब ने कहा था, और मानव काशीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो उन्होंने सब ओबीसी समाज को, मुस्लिम समाज को, एससी समाज को, सबको मिलाकर, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को मिलाकर बहुजन समाज बनाया था और बहुजन समाज को पूरा अधिकार देने का काम किया था। और ये एक सपना उन्होंने मतलब एक सपना लोगों की नज़रों में या लोगों के दिमाग में डाला था, एक सपना कि भी आपको इस देश का हुक्मरान बनना है। और हुक्मरान कैसे बनते हैं? यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में वोट जिसकी ज़्यादा होती है वो राजा बनता है, क्योंकि वो ही देश को चलाता है। तो वोट सबसे ज़्यादा ओबीसी के पास हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज अगर मिल जाए तो 85% इस देश में होता है। अगर 85% अगर मिल जाता है तो आपके अधिकारों को कौन मारेगा? कोई नहीं मार सकता आपके अधिकारों को। तो आप अगर अपनी लगाम, अपने अधिकारों की लगाम दूसरे के हाथ में दे दोगे तो वो तो काटेगा ही काटेगा आपके अधिकारों को। वो एजुकेशन में भी आपके अधिकारों को काटेगा, नौकरी में भी काटेगा, सब में काटेगा। फिर मांगते रहो आप। तो आप मांगने वाले क्यों बन रहे हो? जब इस देश के जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब आपको अधिकार दिया कि आप देने वाले बनो तो आप मांगने वाले क्यों बन रहे हो? तो ये तो ओबीसी समाज के नौजवानों को सोचना चाहिए। कुछ लोग हैं ओबीसी समाज के जो जागरूकता फैला रहे हैं, मगर सारे लोग तो वही हिंदुत्व के झंडे को लेकर उठ रहे हैं ना। तो धर्म को मजबूत कर रहे हैं सर ओबीसी वाले। सिर्फ या तो धर्म को मजबूत कर लो या अपने अधिकारों को छीन लो। अगर तुम धर्म को मजबूत करोगे तो अपने अधिकारों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके अधिकारों पर कटौती करेगा। तो जब आपके अधिकारों पर कटौती हो रही है तो आप कोई आंदोलन नहीं करते हैं, आप कोई भी जन सैलाब नहीं निकालते हैं, आप ये भी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं कि अब की बार इस सरकार को हम वोट नहीं देंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपने लोगों को, उन चुनिंदा लोगों को भेजेंगे जो हमारी आवाज़ को बढ़ेंगे। मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो, मंदिर से ना तो एजुकेशन मिलती है, मंदिर से ना रोजगार मिलता है, मंदिर से ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, ना लॉ एंड ऑर्डर मिलता है। जो इंसान की बेसिक जो नीड्स हैं, जो बेसिक उनकी जो चीज़ें हैं वो तो नहीं मिलती ना मंदिर से। आप सिर्फ केवल मंदिर बनाने से देश के सारे लोगों को उद्धार कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो जो मंदिर बनाना चाहते हैं, केवल मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, आपके बच्चों को भूख लगती है तो खाना चाहिए, आपके बच्चों को अच्छा न्याय चाहिए, आपके बच्चों को मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। आप वो कहाँ से लेकर आएंगे? वो तो आपके अधिकारों में वो निहित है, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट में कानून बनता है और जो कानून पहले ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे संविधान बना हो तो संविधान में आपके अधिकार निहित है, मगर संविधान को आप सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, संविधान की आप बात नहीं करते हैं। तो अगर संविधान को आप सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो संविधान के माध्यम से जो अधिकार आपको मिले हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो आप आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब जैसे आपके अधिकारों को मारा गया, वैसे ये जो सरकार है बड़ी चालाक है। मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए संविधान में सारे अधिकार दिए हैं। पढ़ाइए, करो, पढ़ो। हमारे इलाके में, नोएडा में पहले ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे। 20 साल पहले बहन जी ने नोएडा को इतना शानदार बना दिया, कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दी। आज वहाँ जितना भी ओबीसी समाज है वो सारा पढ़ता है। आज उनके एडवोकेट्स भी हैं, जज भी हैं, IAS भी हैं, PCS भी हैं, सब लोग हैं आज वहाँ। तो एजुकेशन का मजा लो। एजुकेशन ऐसी चीज़ होती है कि आदमी के ज्ञान को खोल देता है। तो आप मंदिरों के चक्कर में मत पड़ो, आप धर्म के चक्कर में मत पड़ो भैया। वो आदमी का एक इंडिविजुअल काम है, इंडिविजुअल काम जो करना करो जिसको भी। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ कि आपको जो करना करो, मगर आप एजुकेशन को बढ़ाओ। जिस देश में एजुकेशन फ्री नहीं होती है वो देश के लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। इस देश में एजुकेशन को व्यापार बनाया जा रहा है, इस देश में एजुकेशन को ख़राब किया जा रहा है, इस देश में क्वालिटी एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, इस देश में गरीबों को एजुकेशन नहीं दी जा रही है। अगर गरीब एजुकेशन की तरफ नहीं जाएगा तो अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएगा? हम
लोग जो गांव से आए हैं एजुकेशन की वजह से आए हैं कि और किसी के आशीर्वाद की वजह से नहीं आए हैं। अगर हम नहीं पढ़ते तो कभी दिल्ली में नहीं आते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पढ़ते तो देश का संविधान नहीं लिख पाते। माननीय काशीराम साहब नहीं पढ़ते तो देश में इतनी अच्छी पार्टी नहीं दे पाते। और बहन कुमारी मायावती अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो उत्तर प्रदेश की जो देश का सबसे बड़ा सूबा है 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी। तो पढ़ाई में लगाओ पैसे, अपने बच्चों की पढ़ाई में, क्वालिटी एजुकेशन दो, विदेश भेजो अपने बच्चों को। धर्म के चक्कर में मत रहो। धर्म तो आज भी वैसे है, धर्म तो लड़ाने का काम करता है। हिंदू मुसलमान को लड़ाएगा, किसी और को लड़ाएगा। ये धर्म जहाँ जहाँ भी धर्म है वहाँ वहाँ लड़ाने का काम करता है। और भगवान कुछ नहीं करता। भगवान के नाम पर धर्म बनते हैं और भगवान चुप आराम से बैठ रहता है, इंसान को मरवाते रहते हैं। भैया इंसान मरता रहता है। तो भैया धर्म का धंधा कभी नहीं बनता। तो धर्म का धंधा समझना पड़ेगा। ये धंधा है, धंधा प्योर धंधा है, समझना पड़ेगा आपको। अरे भगवान को मानना होगा तो मैं सिर्फ ब्राह्मण के माध्यम से क्यों मानूंगा? मेरा उसका मामला मिलेगा जब देख लूँगा, बात करूँगा, मैं उससे बात करूँगा। मैं पूछूँ ना उसको कि भाई देश में तूने ऐसे क्यों गरीबी क्यों फैला रखी है? जिस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हों वहाँ भगवान क्या कर रहा? कुछ नहीं कर रहा। तो सारी जितने देवी देवता हैं आपको समझना पड़ेगा ये सिर्फ एक ढोंग है। और जितने भी ओबीसी के नेता हैं वो कहाँ हैं आज? ओबीसी समाज के जितने नेता वो कहाँ हैं? वो तो कहीं है नहीं। उनकी दुकान तो बंद पड़ी हुई है। तुम्हारे लोगों के अधिकारों को मारा जा रहा है और तुम लोग शांत बैठे हो। तो समझना पड़ेगा, सही रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ेगा। ऐसे ही दलितों का हाल है, ऐसे ही ओबीसी का हाल है, ऐसे ही मुस्लिमों का हाल है। तो इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और माननीय काशीराम साहब का जो फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात जो ये करिए, उस पर आना पड़ेगा और अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक आपके अधिकार ऐसे ही लुटते जाएंगे। डेमोक्रेसी में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक तो सड़क पर, एक संसद में है। नेता का काम क्या? नेता का काम है जब वो संसद में हो तो लोगों के अधिकारों की बात करे। अगर जब संसद में ही तो सड़क पर लोगों के अधिकारों की बात करें। तो संसद में और सड़क पर 2 ही स्थान हैं नेताओं के। अगर देखा डेमोक्रेसी में कुछ लोग तो ऐसे हैं घरों में बैठे हुए हैं, ना वो सड़क में है ना संसद में है। तो फिर ऐसे लोगों से कैसे बात करेंगे? ओबीसी के रिजर्वेशन को ख़त्म करने का सीधा सीधा मतलब है कि जो सरकार ओबीसी के आधार पर बनी हुई है, अगर ओबीसी समाज है अगर वो वोट ना दे सरकार को तो सरकार कहीं भी चुनकर नहीं आएगी। तो अपनी ताकत का पता ही नहीं है और आप सरकार से मांगेंगे कि हमको अधिकार दे दो, हमको अधिकार दे दो। अरे तुम अपनी सरकार बनाओ ना मेरे भाई, आप अपनी सरकार बनाओ। जब अपनी सरकार बना लोगे तो अपने लोगों को अधिकार दोगे। अपने लोगों के, आपके लोग भैया प्रोफेसर बनेंगे, आपके लोग नीट में जाएंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे, आपके लोग जज बनेंगे, आपके लोग सब कुछ बनेंगे। अगर आपके लोग कहीं पर भी नहीं है तो क्यों नहीं है ये सोचते हो क्या? सिर्फ आप लोग अत्याचार करते हो। गाँव में जो ओबीसी जो जातियाँ हैं, कुछ जो अपने आप को दबंग जाति मानती है, वो दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करने का काम करती है। भाई फिजिकल अत्याचार जब दलितों पर करोगे, मगर जब तुम्हारे अधिकार मारे जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ नहीं होता। आपके बाबाओं से आपको कोई शिकायत नहीं है जो आपके अधिकारों को मार रहे हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं, आपके रोजगारों को ख़त्म कर रहे हैं, उनसे आपकी कोई शिकायत नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, जब तक ओबीसी समाज नहीं समझेगा, नौजवान नहीं समझेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर आर्टिकल 340 की जो रखा, 340 जो रखी, इसीलिए रखा था कि आज इनको समझ नहीं है, एक दिन इनको समझ आएगी तो उस दिन इनका क्या होगा। तो 19 के दशक में आपने देखा होगा मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन के माध्यम से कमीशन गठित हुआ। कमीशन ने फिर रिपोर्ट दी कि उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर इनकी जो जनगणना की जो गिनती है वो तो हुई नहीं। इनकी जो जातिगत जनगणना है वो तो होनी चाहिए देश में, तो उसके लिए तो कोई आंदोलन करते नहीं है। अगर ओबीसी की जातिगत जनगणना होगी तो उसमें क्या है कि ओबीसी का बहुत बड़ा एक तबका जो है देश में पता लगेगा कि वो 60% से ज़्यादा मिलेंगे। और 60% को 27% रिजर्वेशन और 10% जो लोग हैं, जो 2% लोग हैं, 3% लोग हैं, उनको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं है तो दूसरे लोग आपके अधिकारों को मारने के लिए तैयार बैठे हैं।